हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रैक्टिकल स्पोकन इंग्लिश बाय आरबीएस। दोस्तों, इस वीडियो में हम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो हम करते हैं स्पोकन इंग्लिश में उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये छोटे छोटे मिस्टेक्स है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो आपको पता नहीं चलता है, लेकिन जो सुनता है उसके लिए ये फनी हो सकता है। तो बेटर है कि हम अपने अंदर थोड़ा थोड़ा सुधार करें। तो कुछ मिस्टेक्स हैं 7-8, तो इनको वन बाय वन हम टेकअप करते हैं। जैसे एक कॉमन मिस्टेक है, एक ही चीज के लिए एक सेंटेंस में रिटर्न और बैक दोनों का इस्तेमाल करना। जैसे हमको ये कहना है कि जो पैसा मैंने आपको लोन के रूप में दिया था वो कृपया मुझे वापस कर दीजिए। तो कैसे कहेंगे? द मनी आई हैड गिवन टू यू एज लोन प्लीज रिटर्न मी बोलेंगे, या हम बोलेंगे प्लीज गिव मी बैक। लेकिन अगर हम ये बोलते हैं कि द मनी आई हैड गिवन टू यू एज लोन प्लीज रिटर्न मी बैक, रिटर्न का मतलब ही होता है वापस करना, तो बैक इस्तेमाल नहीं होगा। यू कैन गिव मी बैक और यू कैन सिंपली रिटर्न, बट यू कैन नॉट रिटर्न मी बैक। तो एक ही चीज के लिए एक सेंटेंस में रिटर्न और बैक दोनों का इस्तेमाल अवॉइड करना है। ठीक है। नेक्स्ट है कि हम बोलते हैं कि भाई ये तो ब्लंडर मिस्टेक हो गया, ये एक मजाक है। इनफैक्ट आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक। नो, ब्लंडर का मतलब है कि मिस्टेक का थोड़ा सा बड़ा भाई, यानी कि थोड़ा सीरियस मिस्टेक हो गया, तो वी से कि रियली आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर। ठीक है। या हम ये कहें कि आई हैव कमिटेड ए ग्रेट मिस्टेक, तो मिस्टेक को हमने ग्रेट कर दिया, ये भी ठीक है। लेकिन अगर हम ये कहते हैं कि आई हैव कमिटेड अ ब्लंडर मिस्टेक, तो दैट इज रॉन्ग एंड दैट इज फनी। इसको हमें अवॉइड करना चाहिए। ब्लंडर एंड मिस्टेक एक साथ इस्तेमाल नहीं होगा एक ही सेंटेंस में, राइट। तीसरा है रिपीट एंड अगेन। जैसे अगर आपने कुछ कहा और हमको कहना है कि वुड यू प्लीज रिपीट, क्या आप इसे दोहराएंगे, यानी जो बोले उसको रिपीट करेंगे। ठीक है। या हम ये कहें कि वुड यू प्लीज टेल मी अगेन, ये भी सही है। लेकिन हम अगर ये कहें कि वुड यू प्लीज रिपीट अगेन, तो रिपीट का तो मतलब ही है कि पुनरावृत्ति करना। रिपीट करना मतलब फिर से बोलना, फिर से करना। रिपीट, रिपीटिशन मतलब फिर से, इसका मतलब ही है। तो अगेन फिर का भी मतलब है, अगेन मतलब फिर से। तो सिनोनिमस वर्ड दोनों है और इसको एक ही चीज के लिए एक ही सेंटेंस में यूज करना सही नहीं है, गलत है। तो वी कैन नॉट से कि वुड यू प्लीज रिपीट योर वर्ड्स अगेन, क्या आप अपने शब्द दोबारा रिपीट करेंगे। अगेन तो सुपरफ्लुअस हो गया, फालतू हो गया। आप ऐसे कहिए, वुड यू प्लीज रिपीट व्हाट यू सेड, आपने जो कहा रिपीट करेंगे क्या। वुड यू प्लीज से या टेल मी अगेन, ये भी सही है, बट इट इज नॉट करेक्ट कि वुड यू प्लीज रिपीट अगेन, तो इसको अवॉइड करना है। कई बार हम कहते हैं कि ही इज माई कजिन ब्रदर या सी इज माई कजिन सिस्टर। कजिन का मतलब ही होता है कि चचेरा, ममेरा, भाई बहन। तो भाई बहन तो है, चचेरा ममेरा है। तो जब हम ही लगा दिए तो पता चलता है कि वो मेल है, वो भाई है। सी लगा दिए तो पता चलता है कि वो बहन है। तो वी कैन नॉट से कि सी इज माई कजिन सिस्टर। नो, सी इज माई कजिन, वो मेरा कजिन ब्रदर, ही इज माई कजिन ब्रदर। ब्रदर बोलने की जरूरत क्या है, ही बोल रहे हैं ना। तो ही का मतलब ही है कि आई एम टॉकिंग अबाउट मेल पर्सन।
तो ये कजिन के साथ ब्रदर या सिस्टर वर्ड यूज करना करेक्ट नहीं है। कई बार हम मोर और बेटर एक ही चीज के लिए एक सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं, वो भी सही नहीं है, क्योंकि मोर भी एक कंपैरिजन बताता है कि दिस इज मोर बेटर, दिस इज मोर ब्यूटिफुल देन दैट, या माई हाउस इज मोर ब्यूटिफुल देन योर्स, मेरा घर तुम्हारे घर से ज्यादा सुंदर है। लेकिन हम ये कहें कि माई हाउस इज मोर बेटर देन योर्स, नहीं, माई हाउस इज बेटर देन योर्स कह सकते हैं, क्योंकि गुड बेटर बेस्ट, बेटर का मतलब गुड से अच्छा, अब बेस्ट का मतलब सबसे अच्छा है। तो इसमें जो मोर वर्ड यूज कर रहे हैं दैट इज नॉट करेक्ट, क्योंकि आपको अगर गुड से बेहतर कहना था इसीलिए तो बेटर कह रहे हैं, अब बेटर से भी अच्छा कहना होगा तो बेस्ट कहेंगे। मोर एक सुपरफ्लुअस फालतू वर्ड है जिसको अवॉइड करना चाहिए। इसके बाद एक कॉमन मिस्टेक हम ये करते हैं कि शी इज माई रियल सिस्टर, नहीं, जो रियल नहीं है वो कजिन है, और जो सिस्टर है वो रियल ही है। तो यहां भी एक रियल वर्ड जो है फालतू इस्तेमाल हो रहा है, तो इसको हमको अवॉइड करना चाहिए। शी इज माई रियल सिस्टर नहीं, शी इज माई सिस्टर, ही इज माई ब्रदर। और अगर अपना भाई बहन नहीं है तो आप बोलेंगे शी इज माई कजिन एंड ही इज माई कजिन, या माई मैटरनल माई अंकल्स सन ही इज, और माई मैटरनल अंकल्स सन, यानी मामा का लड़का है या फिर चाचा का लड़का है, बट ही इज माई कजिन बिकॉज ही इज नॉट माई रियल ब्रदर। तो जब हम ब्रदर और सिस्टर बोलते हैं इसका मतलब ही होता है कि आई एम टॉकिंग अबाउट माई ओन ब्रदर एंड सिस्टर। और जब अदर देन ओन के बारे में बात करते हैं तो या तो मामा का लड़का लड़की होगी तो मेरी कजिन सिस्टर हो गई, और जब तो कजिन हो गई, सिस्टर बोलने की जरूरत ही नहीं है। या फिर ब्रदर है तो भी कजिन हो गया, चाहे चाचा का हो या मामा का हो। तो कजिन ब्रदर और कजिन सिस्टर का इस्तेमाल सही नहीं है। और लास्ट पॉइंट है दोस्तों, कई बार हम बोलते हैं कि आई डोंट नो नथिंग अबाउट दिस, डोंट खुद निगेटिव, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस, कुछ भी इसके बारे में मैं नहीं जानता हूं, ये सही है। लेकिन आई डोंट नो नथिंग, तो इसका मतलब हो गया, इसका तो उल्टा ही मतलब हो गया कि मतलब कि मैं जानता हूं समथिंग। तो आपको कहना है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता हूं, तो यू हैव टू सिंपली से कि आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। या दूसरे तरीके से आप ये भी कह सकते हैं आई नो, मैं जानता हूं, नथिंग अबाउट दिस। आई नो तो यहां पॉजिटिव को निगेटिव से मिला दिए, आई नो नथिंग अबाउट दिस, या फिर आई डोंट नो, यहां निगेटिव आ गया तो दूसरा पॉजिटिव हो जाएगा, डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस। तो आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट दिस और आई नो नथिंग अबाउट दिस दोनों सही है, लेकिन आई डोंट नो नथिंग अबाउट दिस इज रॉन्ग, तो दैट शुड बी अवॉइडेड। तो एक छोटा सा वीडियो कॉमन मिस्टेक्स के बारे में था। वीडियो अच्छा लगा हो तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें और लाइक शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। See you again in the next video with another interesting topic. Till then, bye.